यकजा फरोख्त, टिकाऊ या पायदार सर्फी अशिया की खरीदार को कभी कभी बिक्री से पहले के शराइत की शक्ल में कुछ दूसरी अशिया भी खरीदनी पड़ती हैं, या उसे इस साल की बिक्री के बाद अगले साल के सर्विस चार्ज जैसे बतौर पेश की अदायगी करने को कहा जाता है। आपने नए गैस कनेक्शन के साथ स्टोर बरोज बिक्री की शराइत पर सुनी होगी, मैंने तो सुनी है। मैं भी अपने घर के लिए गया था गैस सिलेंडर लेने, तब मुझे पता चला यकजा फरोख्त क्या होती है। जबरदस्ती मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गैस का कनेक्शन चाहिए था। चूल्हा मेरे पास पहले से है, वो भी नया नया साफ सुथरा चूल्हा, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा चूल्हा था मेरे पास। तो जब मैं गैस एजेंसी जाता हूं और उनसे बोलता हूं भाई साहब मुझे गैस के कनेक्शन की जरूरत है, उन्होंने कहा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है? मैंने कहा हाँ जी बिल है, सारे दस्तावेज सब हैं। ठीक है, 5,000 रुपये लगेंगे। नहीं, इतना महंगा सिलेंडर, 5,000 रुपये के तो 5 आ जाएंगे। कहने लगे हाँ 5,000 रुपये, पहला सिलेंडर जब आप लेंगे ना तो आपको साथ में चूल्हा भी लेना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन उनसे था, मेरे पास तो चूल्हा है। नहीं, पॉलिसी यही है, सिलेंडर पहला लेंगे तो चूल्हा लेना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये का बिकेगा भी। ये है ये चीज, ये है ये चीज, इसके साथ ये लेना पड़ेगा जी। हाँ ये तो जाएगा ही जाएगा इसके साथ, ये इसके बिना रहता नहीं है। ये वाला जो चूल्हा है ना नाराज हो जाता है ये, जब ये वाला सिलेंडर घर चला जाता है, कहता है नहीं, फिर रोता है, इसलिए कह रहा है ये साथ में लेके जाओ उसको, भले आप इस्तेमाल करो नहीं करो। इस तरह की फरोख्त बहुत चलती है बाजार में। कई जगह आप जाके देखोगे सामान आपको पसंद आ जाएगा और जरूरत का भी होगा, आप कहोगे ये लेना है, वो कहेगा जी सर ये तो ले लीजिए आप, लेकिन इसके साथ ये ना कॉम्बिनेशन में, दरअसल ये अलग नहीं हो पाएगा, ये समझिए आप जरा, ये तालमेल बना हुआ इन दोनों का, ये अलग नहीं हो पाएंगे। अच्छा लिहाजा अब अलग नहीं होंगे तो क्या होगा, अब आपको दोनों की ही कीमत देनी पड़ेगी, भले आपको वो नहीं चाहिए हो। ये भी एक तरीके की लूटपाट ही कहलाती है। बिना कोई इजाफी कीमत लिए तोहफों की पेशकश या आइंदा किसी शय के खरीदने के लिए ऐसे कूपन की फराहम जिसे देकर कोई तोहफा हासिल किया जा सके। कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो ग्राहकों को ललचा कर चीज खरीदने पर मजबूर कर देती है। खैर ये तो एक तरीके की प्रमोशन टेक्निक भी है, जिसके अंदर आपको भी सिखाया जाता है कि बिक्री को कैसे बढ़ाओ। तो बिक्री को बढ़ाने के तरीके होते हैं, जैसे आप सामान खरीदना है मेरे पास, एक तो आम सामान होता है, लेकिन मैंने तकनीक इस्तेमाल करी, दिमाग बहुत तेज था। जैसे आप खरीदना है, मैंने कहा ये लीजिए, आपने कहा ये क्या है, मैंने कहा कूपन है। कूपन? आपने कहा पैसे का? मैंने कहा नहीं, जो आपने सामान खरीदा है उसके बदले मुफ्त दे रहा हूं ये कूपन। आपने कहा बड़ा भला आदमी है। इस कूपन में क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेके इसके ऊपर स्क्रैच कीजिए, इसके अंदर जो निकलेगा वो आपको मिलेगा। आपने स्क्रैच करा, स्क्रैच करने पे लिखा हुआ था अगले ऑर्डर पे 20 रुपए माफ, इस तरह से लिखा हुआ था। आपका भी कोई इरादा ही नहीं अगले ऑर्डर का। आपने कहा ठीक है, तो उसने आपसे पता क्या कहा, बस ये 1 हफ्ते तक वैलिड है, हाँ 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी इसकी वैलिडिटी, नीचे लिख दिया उसने, या 3 दिन बाद इसकी वैलिडिटी खत्म। तो अब आप इस लालच में 20 रुपए बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे, इस लालच में आप 1 दिन 2 दिन बाद ही ऑर्डर कर देंगे। ये कूपन काम आएगा भाई, कोई हाँ हेलो फला रिश्तेदार, जल्दी से कोई सामान मंगाओगे मुझसे कूपन ले लेना, 20 रुपए कम मिलेंगे। अब 20 रुपए कम की खुशी में हम 200 रुपए का सामान और खरीदेंगे। तकनीक है ऐसी, यही तो खेल है मार्केट का, ऐसे खिलाया जाता है ये जी। ये चीजें ले ली आपने जी, अभी हमारी स्कीम चल रही है 1 पे दूसरा फ्री, ठीक है, और 2 पर 2 और फ्री, माशाल्लाह ये तो क्या है खानदान की दावत हो जाएगी। 6 पे 6 फ्री करके सबको बुला लो जी। ये तरीके ही होते हैं। वो फ्री का जो तरीका है वो तो चलो अपनी प्रमोशन को बढ़ाने के लिए होता है, सेल्स और बिक्री को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर कुछ इजाफी चीजें की जाती हैं तोहफों की शक्ल में, पेशकश की शक्ल में, जिससे इंसान का ना मन ललचा जाता है कि एक और ले लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, 10 रुपए कम मिलेंगे। 10 रुपए कम, ये तो आदमी किसी से 5 रुपए भी कम नहीं करता, 10 रुपए कम में दे रहा है, मैं सामान खरीद लो। तो इस तरह से कई मर्तबा होता है। अक्सर तोहफे उसी वक्त पेश किए जाते हैं जब बिक्री पर लगी अशिया की कीमतें बढ़ गई होती हैं। दुकानदार खरीदारों के दरमियान मुकाबला या ऐलान हो जाता है उनके बीच में जो किसी खास चीज की खरीद से मुताल्लिक हो, लेकिन उनका इरादा किसी किस्म का कोई इनाम देना नहीं होता। तो कई बार ऐसा आपको फुद्दू भी बनाया जाता है, ठीक है जी। उसमें तो चलो लिखा हुआ 20 रुपए कम है, आपको बकायदा आपको कहा जाएगा सामान खरीदिए कूपन मिलेगा, कूपन रगड़िए, हो सकता है कार मिल जाए,
हो सकता है। बम्पर प्राइस है हमारा। हाँ, 50 रुपए का सामान खरीदिए, कार्ड रगड़िए, कार मिलेगी। बेचारे ने 50 रुपए के इतने सामान खरीद लिए कि हकीकत में गाड़ी आ जाती, लेकिन गाड़ी निकली नहीं। कूपन फाड़े चले जा रहे हैं, कूपन, इतने कूपन रगड़ दिए, सिक्का भी घिस घिस के छोटा सा हो गया बिल्कुल, कि अब तो कार निकल जाएगी, लेकिन कार है ही नहीं ना, कार है ही नहीं। ये तो सिर्फ बताया गया था आपको। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि आटे वाली कंपनियों ने यह दावा किया कि आटे में सोने का सिक्का निकलेगा, भले वो आटा बिक नहीं रहा था उस टाइम पर, लेकिन क्यों, जब उसने ऐलान कर दिया कि आटे में सोने का सिक्का निकलेगा, तो सबका रुझान आटे पे से तो हट गया, सोने के सिक्के पर आ गया। तो हर घर ये सोच रहा था, या अल्लाह, एक आटे की बोरी में निकल जाए, पूरे साल का हो जाएगा हमारा, तो एक सोने का सिक्का निकल जाए बस। उस चक्कर में लोगों ने कितना आटा खरीदा होगा, सिक्का किसी का ही नहीं निकला। और कंपनी कई बार फेक भी कर देती हैं, एक आध को लाके खड़े कर देंगे अपने रिश्तेदार को, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आटा खरीदा था, हमारा सोने का सिक्का निकला है। उनको कहेंगे लो 50-100 रुपए ले लो, तुम ये कह दो बस, आके दिखा दो लोगों को कि हाँ हमारा निकल गया। और वहां से इंसान क्या कहेगा, एक यकीन बन जाएगा, भाई इनका निकला है तो निकला होगा। अब ये है कौन शख्स, हमें क्या पता। एक आम इंसान होता, हमारा निकलता, हम कहते हुए दूसरों से जाके हमारा नहीं निकला। तो इस तरह से ये स्कीम निकाली जाती है, और चीजों की स्कीम निकालने के बाद इनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि वो आपसे क्या कहेगा, देखो आटा 5 रुपए महंगा तो है और उसे, लेकिन अगर सोने का सिक्का निकल गया भाई, वारे निहारे हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहां पर इस चक्कर में आपसे कीमत ज्यादा वसूल की जाएगी, ये भी होता है। गुमराहकुन इश्तिहारात, इससे भी हम काफी परेशान हैं। सारिफीन को धोखा देना एक और जरिया है। ऐसे इश्तिहार किसी शय या खिदमत को बेहतर खूबिया, दर्जा, मेयार वाला होने का दावा करते हैं, और असल में वो झूठी वादे होते हैं। उसके अंदर वो सिर्फ लिखा होता है कि ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ठीक है जी, ये वाला तेल लगा लीजिए, बाल बहुत बड़े हो जाएंगे, ये वाली क्रीम लगा लीजिए आप, माशाल्लाह क्या ही रंग होता होगा औरों का, तुम तो उनको भी बीट कर जाओगे। ठीक है जी, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर है। ये वाली ड्रिंक पीजिए आप, ये वाली ड्रिंक पीने के बाद आप पूरे दिन नहीं थकेंगे। लोग पी पी के सो जा रहे हैं उसको, ऐसा होता है। और कह रहा माशाल्लाह, हकीकत बात है, थकान तो हो ही नहीं रही, सिर्फ नींद आ रही है हमें, तो कितनी अच्छी ड्रिंक है ये। तो ये सब क्या है, मिसलीड किया जाता है लोगों को इन चीजों को लेकर। इसी तरह एक और कंपनी के ऐलान किया कि वो किसी गैर मुल्की कंपनी के ताउन से 150 सीसी स्कूटर तैयार कर रही है। हालांकि हकीकत में किसी गैर मुल्की कंपनी के जरिए ऐसा कोई तकनीकी ताउन नहीं किया गया। होता है ना, जैसे कंपनी बोल रही है जी हमारा टाई अप है किसी जापानी कंपनी के साथ, तो हमें भी थोड़ा सा होता है चलो जापान की तकनीक हमारे पास आएगी, हम इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सामान होगा। लेकिन असल में वो चीजें होती नहीं है, वो मिसलीड किया जाता है। आखिरी पॉइंट कर लेते हैं, कम दर्जे की चीजें। कम दर्जों की चीजों की बिक्री, यानी ऐसी चीजें बेचना जो खूबियों और मयार के पहले से ऐलान शुदा पैमाने पर पूरी ना उतरे हो और खुसूसी हिफाजती मयार के मुताबिक ना हो। तो कम मयार की मतलब इसको बोलते हैं हम इनफीरियर गुड, कम मयार की चीजें।